हाँ भाई, और शादी का सीजन है, उससे हम एडवांस में बुक कर लेते हैं। लेकिन शादी की तारीख तो पहले पक्की हो जाए। दीदी, पंडित से पूछे बिना शादी की तारीख? हाँ भाभी, पंडित जी से तो पूछ ही लेंगे, लेकिन चौबे केटरर को बोल के रखना अच्छा है, नहीं तो अगर किसी और ने बुकिंग कर ली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक काम करते, सारे कामों की ना एक लिस्ट बना लेते ताकि कोई काम रह न जाए। ये लोग यहाँ शादी की तैयारियां कर रहे हैं और वहां चारों मुझे डाइवोर्स देने को राजी नहीं। क्या कहूं इन सबसे? मयंक बेटा, आ गए तुम? हाय, तो क्या हुआ? डाइवोर्स फाइल करके आ गया, प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। गुड, मतलब सब ऑन ट्रैक है। जी। चलो जल्दी ये काम भी निपट जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर चारों टस से मस नहीं हुई तो, अगर उसने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो कुंचन और मैं, ओह गॉड, ये खुशियां शर्तों के साथ क्यों आती हैं? हे कुंचन, क्या चल रहा है? कम ऑन मैन, यू कांट फूल मी। कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है। नथिंग, बस वैसे ही थोड़ा सा थका हुआ हूं। पता है, तुम ना मेरे दिल में रहते हो और मैं एक हिडन कैमरा की तरह तुम्हारे मन में, दिल में क्या चल रहा है सब देख सकती हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता है। So tell me, चारू ने डिवोर्स देने से मना कर दिया ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? अभी तो कहा तुम मेरे दिल में रहते हो। So come on now, tell me क्या हुआ? चारू जेल में रहने को तैयार है, लेकिन डाइवोर्स पेपर पे साइन? कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। It's okay. कब तक ऐसे ही रहेगी? कभी ना कभी तो मानना पड़ेगा ना। एंड जब भगवान भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सके, तो फिर ये काम तो होकर ही रहेगा। हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे मयंक। बस कुछ चीजें भगवान पर छोड़ दो, और तब तक अरे अरे, आराम से। अभी अभी अस्पताल से आई हो बेटा? यहाँ आजा आजा बेटा, कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ पापा? अरे हुआ नहीं, होने वाला है। द इवेंट ऑफ माई लाइफ, जिसके लिए ये सब कार्ड छपाने होंगे, केटरिंग वगैरह वगैरह, शॉपिंग, वेडिंग कार्ड सैंपल्स। और कल जैसे ही मयंक का डाइवोर्स फाइनलाइज होता है ना, तो हम पंडित जी को बुलाकर तारीख तय करके ये सब दे देंगे प्रिंट के लिए। पापा, कार्ड्स तो जल्दी छप जाते हैं। आई मीन, अंडरस्टैंड ना, मयंक का अभी तक डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। आई नो दैट बेटा, लेकिन मयंक ने डाइवोर्स पेपर्स फाइल कर दिया है। और नहीं तो क्या, आज वो चारू से मिलने भी गया था। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताता। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं,
वक्त निकलते देर नहीं लगती, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, है ना बेटा? यस बेटा, कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ बताइए। ये वाला कैसा है? ओह बहुत सुंदर है। नहीं दे रहे हमें मयंक जी को डिवोर्स। हमें जेल में रहना मंजूर है और मयंक जी को तलाक नेवर। प्लीज प्लीज जरा धीरे बोलिए और एक बात समझ लीजिए, मयंक का केस आपके केस से ज्यादा स्ट्रांग है। आप ज्यादा दिन तक डिवोर्स की बात टाल नहीं सकते। समझदारी इसी में है कि अगर वो डिवोर्स के बदले केस वापस लेने की बात कह रहा है तो मान जाइए, नहीं तो क्या? कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है आपको। देखो झारू, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इस शादी में रखा ही क्या है? मैं तो कहता हूँ भूल जाओ मयंक को, पीछा छुड़ाओ उससे अपना और आगे सोचो। नहीं बढ़ना हमें आगे और ना ही मयंक जी को डिवोर्स देना है। आप लोगों को अंदाजा भी है कि हम पे क्या गुजर रही है? कितनी बेइज्जती, कितनी बदनामी हुई है हमारी। 10 साल लगे या 100 साल, हम मयंक जी को डिवोर्स कभी नहीं देंगे, नेवर। तो क्या पूरी जिंदगी जेल में सड़ना है? नहीं, हम क्यों जेल में सड़ेंगे? पापा, फिर आप हमारी खुशी चाहते हैं तो हमें इस नाइट से बाहर निकालिए और ये डिवोर्स मत होने दीजिए। अम्मी, आप समझाइए ना पापा को कि जिस नर्क से हम गुजर रहे हैं उसी नर्क से मयंक जी भी गुजरे। मैं कोई भी समझौता या सुलह मैं नहीं कर पाऊंगा। चारू गर्ग, क्या आप मयंक को तलाक देना चाहती है या फिर सुलह का रास्ता अपनाना चाहती है? सबसे पहले हम इन सारे बेबुनियादी इल्जामों को नहीं कबूलते। मान लीजिए अगर हमने कोई गुनाह किया भी है तो हम उसकी सजा भुगत तो रहे हैं। शादी, पति और एक गृहस्थी, ये सब एक लड़की का गहना होता है। हम सबसे पूछते हैं कि कौन सी लड़की अपनी गृहस्थी खुद बिगाड़ना चाहेगी, ये सब छोड़ना चाहेगी? तो क्या आप मयंक घर से तलाक लेना नहीं चाहती? लेकिन हमारा दिल हमारा साथ नहीं दे रहा। एक औरत का दिल जितना नर्म होता है उतना सख्त भी होता है। और हम जानते हैं कि हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमें अपने पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। एक पत्नी का हक कभी नहीं मिलेगा। तो फिर इस शादी में रहने का क्या फायदा? इसीलिए जस्सा, हम मयंक को तलाक देने के लिए तैयार है। अब हम भी मयंक जी के साथ नहीं रह सकते। हम मयंक को तलाक देने के लिए तैयार है। अब हम भी मयंक जी के साथ नहीं रह सकते। तो ठीक है, इन दोनों के साइन इस पेपर्स पे ले लीजिए।
दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से अलग होने को बिना किसी जोर जबरदस्ती के और अपने पूरे होशो हवास में तलाक लेने के लिए राजी है। डिवोर्स की डिक्री आप दोनों के यहाँ 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगी। द केस इज क्लोज। क्या हुआ होगा, लोग अभी तक आए भी नहीं। क्या हुआ? गुंजन बेटा, शैल दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम्हारे कदम बहुत ही शुभ हैं। चारू ने मयंक को तलाक दे दिया है। क्या वो मान गए? आज से महक के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। क्या कर रहे हो महक? सब देख रहे हैं, छोड़ो। अब तो छत पे आ सकती हो ना? मैं जा रहा हूँ, जल्दी आना। गुंजन, जी मौसी जी। यहाँ आओ तो। आओ देखो ना बेटा, शादी के लिए तुम्हें कौन से कार्ड का डिजाइन पसंद है? आओ तो। कहाँ रहती है? अभी तक आई क्यों? फोन करता हूँ। हेलो गुंजन, कहाँ हो? मैं वो तुम्हारा वेट नहीं कर सकता। प्लीज जल्दी आओ ना, प्लीज कम फास्ट। आ रही हूँ, बस यहीं हूँ, नीचे सब लोग हैं यहाँ। मुझे बस 10 मिनट दो, ओके? 10 मिनट? ओके फाइन। इस टाइम मेरी वॉच में 12:50 हो रहे हैं, तो 1 बजे तक तुम मेरे पास होने चाहिए। ओके प्लीज जल्दी आओ ना, प्लीज। ओके। अरे गुंजन, जी बुआ जी। यहाँ आओ बेटा। हमारे गुंजन की लिखाई बहुत अच्छी है। हाँ। बेटा यहाँ बैठो। विहान, ये क्या है? तुम हमें यहाँ क्यों ले आए हो? कॉलेज में छोड़ने वाले थे ना? वैसे भी हम कॉलेज में एब्सेंट नहीं होना चाहते। शॉर्टकट बोलकर हमें यहाँ क्यों ले आए हो? विहान, हमारी बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी है। हमें कॉलेज वापस छोड़ दो ना प्लीज। वो भी कर दूंगा मेरी जान, लेकिन उससे पहले हमारी डेट तो खत्म हो जाए। क्या डेट? नहीं नहीं, हमें अभी इस वक्त कॉलेज छोड़ दो प्लीज विहान। अच्छा जी, तुम भूल गई ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। हाँ लेकिन ऐसे बिना बोले। हाँ, नहीं अगर बताता तो तुम आती, इसलिए ये सब खेल खेलना पड़ा।
और अपने क्लास नोट्स की चिंता मत करो, उसकी फोटोकॉपी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। विहान, लेकिन यहाँ हमें किसने देख लिया तो? यार राइट, यहाँ हमें कोई देख सकता है। एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई देख ना सके। अरे खड़े खड़े सोच क्या रही हो? चलना नहीं है? चलो चलो चलो, कम ऑन पास। करती रहो। गर्मी बहुत है, थोड़ी हवा खाने आया। ओह, तो तुम हवा खाने आए हो? ओके। आई थिंक इट्स टू हॉट। मैं चला ही जाता हूँ ना। ओके, बाय। ओके, बाय। मैं जा रहा हूँ, बाय। या बाय, सी यू। ये मुझे बुला क्यों नहीं रही है? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? नहीं तो फिर बाय क्यों बोला? तुमने बाय क्यों बोला? मैंने बाय इसलिए बोला क्योंकि मैं तुमसे नाराज था ना। पता है, मैं सुबह से तुम्हारी वेट कर रहा था और तुम महारानियों की तरह अपना पूरा टाइम लगा के आए थे। ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो अब सॉरी बोलो। ओके पापा, सॉरी 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 सॉरी। अब मुर्गा बनूं? नहीं नहीं, उन सबकी कोई जरूरत नहीं। अब जरूरत है तो नौटंकी होते हो पूरे के पूरे। तो अच्छा है ना, हस्बैंड के साथ नौटंकी कंपनी एकदम मुफ्त। व्हाट एन ऑफर। यू नो व्हाट, आज का दिन मेरे लिए कितना स्पेशल है। आज मेरा प्यार मेरे साथ है, बिना किसी डर के। अभी सपने में जी लेते हैं और शादी के बाद नर्क में। शादी हुई एंड सच्चाई सामने। क्यों? शादी के बाद डायन बनने वाली? सर, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, सब तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छे रहोगे ना तो मैं भी बहुत अच्छी रहूंगी तुम्हारे साथ। मतलब चुपचाप मेरी सारी बातें मानते जाना एंड आई विल बी द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो डायन तो क्या, मैं चंडी का रूप भी धारण कर सकती हूँ। अच्छा, तो सीधा सीधा कहो ना कि तुम्हें जोरू का गुलाम चाहिए। क्यों, तुम नहीं बनोगे? हाँ, खैर मैडम, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना। टिपिकल बनारसी हस्बैंड बन के ना दिखाया था। मयंक, सीमा आंटी। व्हाट? कहाँ? अपनी मम्मी का नाम सुनकर तुम्हें करंट लग जाता है। एक बात कान खोल के सुन लो, सो ब्यूटीफुल। लेकिन तुमसे कम।
बातें बनाने में चैंपियन हो। करेक्ट, लेकिन ये बात है ना, मैंने दिल से कही थी। इस दिल में जो तुम्हारे लिए है ना, वो और किसी के लिए नहीं। यू आर रियली स्पेशल फॉर मी। रहने दो, पता नहीं ये लाइन तुम कितने लड़कियों से बोल चुके होंगे। क्या यार, मैं यार रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम रायता बनाने में लगी हुई हो उसका। एनीवेज छोड़ो, वो चाय की दुकान दिख रही है, कमाल की चाय बनाता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। अरे साहब, आप बड़े दिनों बाद आए। एक काम कर, बढ़िया सी 2 दूध वाली चाय बना। 2? आज कौन सी मैम के साथ आए हैं? मीना मैम या वो टीना मैम के साथ? तो चाय देना यार। चाय? कितने बेकार इंसान हो, कभी नहीं सुधरोगे तुम। लेकिन हमें कितने बेवकूफ थे, हमें लगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो यहाँ आने के लिए राजी हो गए। एक मिनट, तुम गलत समझ रही हो। बस अब रहने दो, हम खूब पहचानते हैं तुम्हें। हमें बेवकूफ बनाकर खुश होना तुम। जाओ अपनी खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, जाओ ना। एक मिनट, रुको, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा है नहीं। सीरियसली रचना, मैं पहले वाला विहान नहीं रहा हूँ। मैं बदल चुका हूँ। आई एम चेंज। हमने बहुत बिलीव कर लिया, अब जाने दो हमें। रचना, जाने दो साहब, और बहुत मिल जाएंगी। तू नहीं समझेगा यार, ये बाकी लड़कियों से अलग है, कुछ खास। यही तो है मेरी असली हीरोइन। शी इज द वन। रचना, मेरी बात सुन। रचना, तुम भी ना पागल कही थी, हम डर गए थे। लायो, अगर तुम डरती तो इतनी रात को बाहर कहीं घूमने नहीं गई होती। चलो सच सच बताओ, सवारी कहाँ से आ रही है? मत याद दिलाओ हमें वो सब कुछ, नहीं तो हम तोड़ फोड़ कर देंगे। ओ माय गॉड, तोड़ फोड़ वाला गुस्सा क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? हम भी कितने स्टूपिड है, एक नंबर के डफर है हम, एकदम पागल। रिलैक्स, अपनी तारीफ करना बंद करो, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ। वो Oh my God! 8 missed calls from Mr. विहान अग्रवाल एंड मैडम उनसे बात नहीं करना चाहती है। क्यों भाई? हम क्यों बात करें उस फ्लर्ट नंबर 1 और बदमाश से? आज उस गुंडे ने हमें पहला फुसलाकर कॉलेज ड्रॉप करने के लिए राजी किया, और वो हमें कॉलेज नहीं डेट पे लेके गया। क्या? डेट पर? तुम विहान के साथ डेट पर गई थी? Oh my God! First date! How cute is that? बताओ ना क्या किया? खाक डेट थी, पता है वो हमें डेट पे कहाँ ले गया था? जहाँ वो हमसे पहले 25 लड़कियों को ले जा चुका है। एक नंबर का फ्रॉड है वो। एक सेकेंड, तो तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो तुमसे पहले कई और लड़कियों को डेट पे ले गया, राइट? हाँ। ओहो, सो इसे कहते हैं प्यार की पहली निशानी। गुंजन, तुम क्या बकवास कर रही हो? चुप रहो, और नहीं तो क्या? नहीं तो तुम क्यों जेलस हो रही हो कि वो तुमसे पहले दूसरी लड़कियों को भी डेट पर लेके गया? ऐसा कुछ नहीं है, जितनी लड़कियों को ले जाना है वो ले जाए, बस हमें बख्श दे। अच्छा रचना, जस्ट फॉर माई जनरल नॉलेज,
ये तो बताओ कि डेट पर एक्शन क्या हुआ, क्या किया? बोलो ना, क्या किया मतलब? हम समझे नहीं। मतलब कि क्या उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुम्हारे कंधों पर हाथ रखा, तुम्हें अपने पास खींचा और पास, एंड देन क्या बोल रही हो गुंजन? पागल हो गई हो क्या? अगर ऐसा कुछ करता ना तो धो देते उसके कान के नीचे खींच के। गुंजन, वैसे हमें एक बात बताओ, तुम हमें ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? लगता है कहीं आज तुम्हारे साथ ऐसे कुछ अब पागल हो गई हो क्या? मैंने थोड़ी ना कुछ किया, मैं तो बस पूरा दिन घर पर ही थी। हाँ, मैं तो कहीं भी नहीं गई। अच्छा, झूठ तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। मानना पड़ेगा भाई, सीमा भी क्या किस्मत लिखवा के लाई है। पहली बहू तो मालदार थी और ये दूसरी तो उससे भी ज्यादा मालदार है। सीमा, अब ये चाय हाथ में पकड़ाने के लिए भी बोलना पड़ेगा तुझे। जी माँ जी, अभी लीजिए, अभी। ये क्या है? चाय एकदम ठंडी हो गई, जा जाकर दूसरी ताजी बना कर लेकर। अभी आएगी। क्या हुआ प्रेमा, कहाँ जा रही हो? वो अम्मा जी को गर्म चाय चाहिए। मौसी जी, फ्रूट कस्टर्ड और जूस आपके लिए। नहीं भाई, हमें जूस वूस नहीं चाहिए। हम तो तुम्हारे बनारस की मूंग की दाल की कचौड़ी और मिठाई खाएंगे। हाँ, ये लीजिए मौसी, आपने फरमाइश की और हाजिर, खास आपके लिए। ला देख, ये लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अरे सीमा, बहू कहाँ है? बुलाओ उसे, अपने साथ लाना था ना। हम भी तो देखें अपने राजा बेटा मयंक के लिए किसे चुना है तूने। जी अभी बुलाते हैं। लीजिए, हाजिर। ये क्या है? ये नंगी टांगों वाली बहू अपने घर ला रही है तू? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।